नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। 9 जून का इंतजार तो हर कोई भारतीय कर रहा है नीली जर्सी में कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को चीयर्स करेगा। लेकिन आपको चलिए अब बताते हैं कि ये मैच इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, हालांकि आपको लग रहा होगा कि भारतीय टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल पाकिस्तान को यूएसए, जी हाँ अमेरिका, जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, अभी तक इतने इंटरनेशनल उसको मैचेस भी नहीं मिले थे और उसने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, उसके बाद आपको लग रहा होगा कि भारतीय टीम जो कि इस समय ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रही है, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने जो टी20 मैचेस खेले उसमें भी शानदार तरीके से, चाहे वो अफगानिस्तान की सीरीज हो, उसमें जीत दर्ज की। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उस वर्ल्ड कप से पहले भी वो एक मैच आयरलैंड से हार चुकी थी, 2 मैच इंग्लैंड से हार चुकी थी, और ऐसे में अब यूएसए के सामने हारने के बाद टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है पाकिस्तान। लेकिन भारत को भी कर सकती है पाकिस्तान बाहर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए आपको थोड़ा पहले बता देते हैं कि 2022 में भी जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हारा था। आप सोचोगे जिम्बाब्वे तो उस समय कमजोर टीम थी, हारा होगा, तो इस बात की चर्चा का 2024 के वर्ल्ड कप से क्या है। तो बात यह है कि वहां पे भी जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान ने 2022 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। आप समझ सकते हैं, यानी पाकिस्तान वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है जो किसी कमजोर टीम से तो हार जाती है, लेकिन मजबूत टीम के सामने आते ही शायद वो टीम परफॉर्म भी वैसा ही करने लगती है। तो ऐसे में भारत के लिए जहां बच के रहने वाली बात रहेगी, वहीं आईसीसी भी लगभग लगभग फिर से फंस चुका है। आप सोचोगे इसमें आईसीसी कैसे फंसा, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आईसीसी फंसा कैसे। इसकी कहानी ले चलते हैं थोड़ा पीछे, 2007 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। वहां पे आपको याद होगा कि भारतीय टीम को बांग्लादेश ने हरा दिया था, और उसके बाद उधर ही दूसरे ही मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसकी वजह से ये हुआ था कि वो वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज में हो रहा था। इसकी वजह से ये हुआ था कि दोनों ही टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, जिसके बाद वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा फीका हो गया था। अगर मनी वाइज कहें तो बहुत बड़ा लॉसेस आईसीसी को उठाने पड़े थे। वहीं तब से आईसीसी ने एक सीख ली, और उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के मैच को जरूर एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ताकि आगे चल के कुछ भी हो, लेकिन पहला एक मैच जरूर इंडिया पाकिस्तान का हो। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और अपने इंग्लैंड के मैचेस देखे होंगे कि उनको भी अब जरूर एक ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि जो राइवलरी है, जो फैंस है ना, वो इन मैचों को जरूर देखना चाहते हैं, और एक हाइप भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिससे कि वर्ल्ड कप एक अलग लेवल पे चला जाता है। ऐसे में इस बार भी आईसीसी ने ये सोचा था कि दो अच्छी टीमों को रखो, बाकी ग्रुप्स में दो तीन आसान टीमें, जैसे भारत के अगर ग्रुप की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान दो प्रमुख टीमें थे, और उसके बाद कनाडा, यूएसए और आयरलैंड, तीन कमजोर टीमों को रखा गया था। लेकिन कहते हैं ना, ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट थोड़ी ना है, ये कोई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट है कि यहाँ पे क्लाइमैक्स आएगा और क्लाइमैक्स भी आपके हिसाब से राइटर लिखेगा, और उसको इम्प्रोवाइज करके फिर भी कुछ बेहतर कह सकता है। ये स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ तो उलटफेर होते हैं, क्योंकि यहाँ सब होता है लाइव। और ऐसा ही इस बार हो गया है पाकिस्तान के साथ और आईसीसी के साथ। आईसीसी ने सोचा था कि भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखेंगे, दोनों ही टीमें अपने मैचों में जो भी हारे या जीते उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीन टीमों को हाफ हरा देते, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड को। तो इधर से भारत हरा देती, इधर से पाकिस्तान हराती, और दोनों में से जो टीमें एक दूसरे के खिलाफ जीती तो पहले और दूसरे नंबर के आधार पर वो सुपर 8 में पहुंच जाती, क्योंकि आपको पता है 4 अदर्स ग्रुप है जहां से दो दो टीमें निकल के आएंगी। लेकिन अब पूरा पासा पलट चुका है। अब पलट ये चुका है कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो एक तरह से सेमीफाइनल मैच बन चुका है। सेमीफाइनल इसलिए बन चुका है कि भारत और पाकिस्तान में से जो भी जीतेगा, लगभग लगभग उसका सुपर 8 में जाना तय हो जाएगा। लेकिन उसके साथ दूसरी टीम का बाहर निकलना भी लगभग लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि यूएसए का जो अगला मैच है वो पाकिस्तान को हरा चुकी है, और उससे पहले वो कनाडा को भी हरा चुकी है। ये एक बड़ी बात है। उसमें जोन्स ने जो 94 रन की पारी खेली थी, 10 छक्के लगाए थे, वो इस समय टी20 वर्ल्ड कप में 2024 में सबसे अधिक छक्के लगाने की लिस्ट में बहुत आगे चल रहे हैं। 12 छक्के अब तक लगा चुके हैं, कल के मैच में भी उन्होंने 2 छक्के लगाए। तो ऐसे में वहां पे वो कनाडा और पाकिस्तान को हरा चुकी है, और भारत से अगर वो हार भी जाती है, लेकिन आयरलैंड को अगर वो हरा देती है, तो यूएसए के 6 अंक होंगे, और वो सुपर 8 में से इस ग्रुप में से पहुंचने वाली एक टीम हो जाएगी। अब यहाँ पे भारत की बात आती है।
भारत आयरलैंड को हरा चुका है और कनाडा और यूएसए को हरा देता है और पाकिस्तान को भी, तो भारत और यूएसए पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। अब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात की जाए, थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं, फिर इस मैच की बात करते हैं। इतिहास ये चल रहा है T20 वर्ल्ड कप का कि 2007 में तो आपको याद ही होगा कि पहला मैच जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था तो वो सुपर ओवर पहुंचा था। उस समय सुपर ओवर नहीं होता था, टाई होने के बाद बॉलिंग होती थी, 3-3 गेंदें फेंकने को मिलती थी। जो भी पहले उसको विकेट को हिट करता था, जिसमें आपको याद होगा रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह ने विकेट को हिट किया था और जीत गए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल शाहिद अफरीदी ने बॉल फेंकी, लेकिन वो हिट नहीं हुई थी। और उसी के बाद 2007 के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान मिले थे, जहां पे आप जोगिंदर शर्मा की गेंद पे मिसबाउल हक का शीर्षक ने जो कैच लिया था और भारत तब से लेकर आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। वही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में शानदार तरीके से भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद लगातार बात की जाए 2012, 14, 16, यहाँ पे भारतीय टीम लगातार जीतते चली आई थी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन 2021 में पाकिस्तान ने एक साथ बदला लिया था, क्योंकि उसने 10 विकेटों से भारत को हराया था, जिसके बाद सनसनी मच गई थी। हालांकि उसके बाद 2022 की बात की जाए तो वहाँ पे आपको याद होगा वो 8 गेंदों पे 24 रन चाहिए थे और वो खड़े खड़े विराट कोहली का छक्का तो कोई भूल ही नहीं सकता। कह सकते हैं अपने जीवन के अंतिम सांस होता, क्योंकि उस छक्के के बाद जो हैरिस राउफ को उन्होंने मारा था वो इतिहास में ऐसे खिलाड़ी बन चुके जिन्होंने न केवल मैच जीता है बल्कि वो छक्का कह सकते हैं कि आसान नहीं था। मतलब बिना, आपको याद ही होगा कि लॉन्ग ऑन पे कैसे छक्का मारा था। तो उसके बाद से अब 2024 की कहानी देखी जाए तो ये रखा जा रहा था, आईसीसी ये सोच रही होगी कि यहाँ पे मैच दोनों खेलेंगे, सुपर 8 पहुंचेंगी, वहाँ पे भी दोनों अपने अपने जिनको के साथ मैच होगा, सुपर 8 के अदर टीमों के साथ उनको हराते हुए दोनों सेमीफाइनल में फिर से भिड़ सकती हैं, फाइनल में भिड़ सकती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की हाइप का अब 9 जून पे बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए ना तो यूएसए के पास पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि उसको भारत और आयरलैंड से खेलना है। ऐसे में अगर चलिए भारत से वो हार भी जाता है, और लेकिन आयरलैंड आज उसको कनाडा ने हरा दिया है। ये आप समझ सकते हैं, ये भी T20 वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा उलटफेर है कि कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया। क्योंकि आयरलैंड इससे पहले भी जैसे बात की गई 2007 में वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को तो यानी बहुत लंबे समय से वो खेलता चला आ रहा है और उसने कई अपसेट्स किए हैं। उसने कई इंग्लैंड को भी हरा चुका है, वो T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बहुत अपसेट्स किए हैं। लेकिन आज उसके साथ अपसेट हो गया जब कनाडा ने उसे 12 रनों से हरा दिया, जबकि मात्र 138 रन चेस कर रहा था अगर बात की जाए आयरलैंड। तो ऐसे में अब आयरलैंड कमज़ोर दिख रहा है काफ़ी। तो यूएसए आयरलैंड के खिलाफ लगभग मैच मान के चलिए कि जीत जाता है, तो यूएसए तो पहुंच गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और खुदा ना खास्ता एक ऐसी अनहोनी हो जाए कि भारत अगर वो मैच हार जाता है तो उसे एक बड़े मार्जिन से यूएसए और कनाडा दोनों को हराना होगा। वहीं पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें, अगर ये मैच जीत जाती है तो और मुश्किलें ये बढ़ सकती है कि वो उसको तो और ज़्यादा देखा जाए तो उसके भी जो 2 मैचेस बचे हुए हैं वो कनाडा और आयरलैंड से होंगे। तो ऐसे में लब्बो-लुभाव ये है कि जो सर्वाधिक चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो वो एकदम फॉर्म में चल रही है। आयरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा है कि वो फॉर्म में, और भारत की जो प्लेइंग 11 है, अगर बात की जाए ऊपर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, बुमराह, तो भारत की जो टीम है ना वो एकदम सदी हुई टीम दिख रही है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बाबर आजम कल 43 गेंदों में 44 रन बनाए थे। रिजवान का बल्ला चला नहीं था, आजम का बल्ला चला नहीं था, उस्मान का बल्ला चला नहीं था, फ़खर जमान का बल्ला बहुत ज़्यादा चला नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान डामाडोल होते दिख रही है। मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से सुपर ओवर में वाइड गेंदें फेंकी थी और शाहीन शाह अफरीदी, जिनको कि बहुत बड़ा मेजर बॉलर माना जाता पाकिस्तान की तरफ से, उनको जिस तरीके से यूएसए के बल्लेबाज मोनांक पटेल ने चौका और छक्के जड़े थे, जिसके बाद उनको सुपर ओवर में भी गेंदबाजी नहीं दी गई थी। तो ऐसे में बॉलिंग यूनिट भी इस बार बहुत फीकी दिख रही है, जो कि पाकिस्तान की ताकत मानी जाती थी। हालांकि उसने कमबैक थोड़ा सा यूएसए के खिलाफ किया था, आपको याद भी होगा 10 ओवर के बाद, लेकिन फिर भी इस समय बहुत फीकी दिख रही है। ऐसे में हैरिस राउफ, मोहम्मद आमिर
शाहीन शाह अफरीदी, नसीम, ये जितने भी गेंदबाज हैं वो अपने टॉप फॉर्म में नहीं दिख रहे। तो भारत के लिए लगता है कि ये मैच कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होने वाला है और जीत की जो संभावना होगी मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके बारे में कोई नहीं कह सकता जब तक कि अंतिम गेंद मैच की ना पड़ जाए। तो ऐसे में अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन भारत अगर यहाँ मैच जीता है तो ये तो तय हो जाएगा कि पाकिस्तान लगभग लगभग वर्ल्ड कप से बाहर जाएगा। और हम सब उम्मीद करेंगे, जितने भी भारतीय फैंस हैं ना, तो तैयार हो जाइए हिप्पी फुर्रे करने के लिए, क्योंकि अब जब से यूएसए ने पाकिस्तान को हराया ना, तो ये मैच आम नहीं बल्कि सेमीफाइनल बन चुका है। तो चलिए देखते हैं 9 जून को क्या होगा। लेकिन उसके साथ विक्रम टॉक्स को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को लाइक कर दिया करिए। आपके लिए ही तो जगते और लाते रहेंगे चीज़ें, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और फेसबुक पे देखें तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें बताएंगे आखिर किस तरीके से दोनों टीमों में तैयारी चल रही है 9 जून को लेके।